ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आखिरकार ये डीएम को हुआ क्या है, जो अपनी डीएफ पर दिल लुटाने के लिए तैयार हो गए हैं और अपनी डीएफ पर दिल हार बैठे हैं। जो डीएम आज तक अपने डीएफ से रन कर रहे थे, आखिर इनको हुआ क्या है, चलिए देखते हैं इनको क्या हुआ है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, Knight of Swords, Six of Pentacle, Page of Pentacle, Queen of Swords, Three of Cups, Six of Wands, Ace of Cups, Temperance, Seven of Cups। देखिए गाइस, जो हमारी प्यारी डीएफ है उन्होंने बाजी पलट कर रख दी है। जो डीएम अपनी डीएफ की वैल्यू नहीं करते थे, जो डीएफ हमेशा अपने डीएम को चेज करती थी लेकिन डीएम इनसे रन करते रहते थे, आज वही डीएम अपने डीएफ को चेज कर रहे हैं और डीएफ इनसे रन करने में लगी हुई है। आखिरकार ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि डीएफ ने अपनी वैल्यू डीएम की नज़रों में बढ़ा ली है। और ये वैल्यू कैसे बढ़ी है डीएम की नज़रों में? डीएफ की ये बढ़ी है सेपरेशन के कारण। जब डीएम और डीएफ का सेपरेशन होता है उस समय डीएम को समझ आता है कि मेरी डीएफ क्या है और थर्ड पार्टी क्या है। पहले डीएम की नज़रों में थर्ड पार्टी बहुत ही वैल्यूबल थी और डीएफ की कोई भी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि डीएम को क्या लगता था, जब भी डीएम की लाइफ में कुछ भी लड़ाई झगड़े होते थे या डीएफ के बारे में इनकी थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को पता चल जाता था, तो सारा ठीकरा डीएम जो है सारा क्रोध सारा आक्रोश डीएफ पर ही निकालते थे कि तुम्हारी वजह से ही मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तुम ही मेरे घर में क्लेश का कारण हो, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। जबकि डीएम अपनी तरफ की चीज़ें संभाल नहीं पाते थे, क्योंकि चाहते तो डीएम भी थे अपनी डीएफ से बातें करना, लेकिन डीएम ये दिखाना नहीं चाहते थे कि मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारा इंतजार करता हूँ। लेकिन डीएफ इनको मैसेज करने का भी मौका नहीं देती थी। डीएफ खुद ही इतने मैसेज कर देती थी और इतने बड़े बड़े मैसेज करती थी जिससे डीएम परेशान हो जाते थे। डीएम इनसे भागना शुरू कर देते थे, क्योंकि देखिए गाइस, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। अब डीएफ ने इसीलिए अपनी वैल्यू घटा रखी थी डीएम की नज़रों में, क्योंकि डीएफ इनको मौका ही नहीं देती थी कि इनके डीएम भी इनको याद करें, इनके डीएम भी इनको कॉल मैसेज करें, इनके डीएम भी इनका वेट करें, इनके डीएम को भी बेकरारी हो अपने डीएफ से बात करने की, क्योंकि डीएफ खुद ही इतने कॉल मैसेज करती रहती थी इनको। लेकिन जब सेपरेशन क्रिएट हो जाता है तो डीएम को समझ आता है कि मेरी डीएफ क्या चीज़ है, क्योंकि इस समय डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिल रही होती। अब तक डीएम को लगता था कि मेरे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरी जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स है मुझसे गुस्से में रहती है, या मैं अपनी थर्ड पार्टी को खुश नहीं रख पाता, उसका कारण मेरी डीएफ है, क्योंकि मेरी डीएफ को मुझे समय देना पड़ता है। मेरी डीएफ मेरा जो प्यार मुझको थर्ड पार्टी कार्मिक्स को देना चाहिए वो ले लेती है। तो सारा जो फसाद का जड़ है वो मेरी डीएफ ही है, ठीक है। तो जब डीएम और डीएफ का सेपरेशन होता है और डीएफ से अब इनको एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है, तो डीएम को समझ आता है कि थर्ड पार्टी क्या है और मेरी डीएफ क्या है। जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं और ये जो खिचड़ी सी पकी हुई थी इन तीनों के बीच में, अब वो जो खिचड़ी है वो सिर्फ डीएम और थर्ड पार्टी के बीच में ही पकनी शुरू हो जाती है। और जब इनको वो हाई एनर्जी, वो केयर और लविंग वाली एनर्जी डीएम को नहीं मिल रही होती, क्योंकि भाई डीएफ तो चली गई है अलग, डीएफ सेपरेशन में चली जाती है, डीएफ डीएम से डिटैच हो जाती है। अब डीएम को वो चीज़ बहुत मिस करते हैं, यानी डीएफ वाला प्यार, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से नहीं मिलेगा। तो अब डीएम की नज़रों में डीएफ की वैल्यू बढ़ने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि डीएफ इधर इनर वर्क भी कर रही होती है। अब ये जो इनर वर्क है ये डीएफ को स्ट्रेंथ दे रहा होता है, ठीक है। जो डीएफ स्ट्रेंथ नहीं रख पाती थी, जिस डीएफ के अंदर पेशेंस नहीं था, अब डीएफ को वो पेशेंस वो स्ट्रेंथ इनके इनर वर्क से मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि डीएफ जो है डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी है, डिवाइन से पावर ले रही है। और दूसरा, जब डीएफ हाई वाइब्रेशन में चली जाती है और
डीएफ अपने ऊपर काम करती है, सेल्फ लव में आ जाती है, को डिपेंडेंसी के इशू से निकल जाती है, तो डीएफ अपने डीएम को रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि डीएफ ने अपने अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लिया होता है। अब जब डीएम को रिजेक्शन मिलता है तो ये रिजेक्शन ही डीएम की हालत ख़राब कर देता है, क्योंकि गाइस एक इंसान की फितरत होती है कि जब उसको किसी से भी रिजेक्शन मिलता है तो उसको उसके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। अगर हम किसी के पास दिन रात रहना शुरू कर दें, ठीक है, तो कोई भी इंसान उससे बोर होने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी वैल्यू घटा देता है। डीएफ ने भी यही किया था, लेकिन जब डीएफ डिटैच हो जाती है, सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, तो उस समय डीएम को रिजेक्ट कर रही होती है, और ये रिजेक्शन डीएम झेल नहीं पाते। डीएम को इतना दर्द होता है, इतना पेन होता है कि भाई ये मुझको रिजेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो मेरी है, ये तो मेरी है। दुनिया में सब मुझको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी डीएफ मुझको कैसे रिजेक्ट कर सकती है। जैसे जैसे डीएम को रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, और डीएफ रिजेक्ट क्यों कर रही होती है, रिजेक्शन का कारण सिर्फ ये होता है कि डीएफ अब हाई एनर्जी में आ गई है और डीएम लो एनर्जी में रह जाते हैं, क्योंकि इधर डीएफ इनर वर्क कर रही होती है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ला रही होती है डिवाइन से कनेक्ट करके। तो अब डीएम की हालत खराब हो जाती है। अब डीएम को जब रिजेक्शन मिलता है तो ये रिजेक्शन ही इनको डीएफ की तरफ खींच कर लेकर आता है। ये अपना दिल हारने लग जाते हैं अपने डीएफ पर। इनको लगता है कि मेरी डीएफ इतनी पावरफुल, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये हो जाएगी, ये तो मेरे से भी आगे निकल गई, यानी अब मैं इसको चेज करने लगा हूँ, अब मैं इस बहुत पीछे रह गया हूँ। आखिरकार इसने ये सब कैसे कर डाला। ये तो हमेशा रोती रहती थी, ये तो हमेशा मेरे आगे हाथ फैलाती रहती थी, प्यार की भीख मांगती रहती थी, मुझसे समय मांगती रहती थी। आखिरकार इसको हुआ क्या है, इसके कॉल मैसेज आने कैसे बंद हो गए हैं, इसको इतनी हाई वाइब्रेशन में कैसे चली गई है, आखिरकार ये मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, आखिरकार ये मुझको रिजेक्ट क्यों कर रही है। अब डीएम के लिए अपने डीएफ को पाना एक चैलेंज बन जाता है। अब डीएम सोचते हैं कि ये मेरे लिए चैलेंज बन गई है, और डीएम को जो चैलेंज कर दे, डीएम को बहुत पसंद आता है कि उसको कोई चैलेंज कर रहा है, और डीएफ ने एक चैलेंज कर दिया है अपने डीएम को, और ये चैलेंज डीएम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझको चैलेंज कर रही हो तो मैं तुमको अब पाकर ही दिखाऊंगा। लेकिन जब डीएफ की तरफ जाते हैं अपनी ईगो की डेथ करके, ठीक है, तो डीएफ इनको रिजेक्ट ही करती रहती है। लेकिन डीएम को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि मैंने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है, आखिरकार मैं इस तक पहुंचूं कैसे इसको फिर से मैं अपनी लाइफ में लाऊं, कैसे इसको मैं कॉल मैसेज करने के लिए मजबूर करूं, और कैसे मैं पेशेंस रखूं, क्योंकि अब मेरा पेशेंस ही नहीं रहा। पहले तो मैं इतना पेशेंस रख लेता था कि मेरी डीएफ ही मुझको कॉल मैसेज करती थी, लेकिन आखिर मेरा पेशेंस गया तो कहाँ चला गया। डीएम को ये समझ नहीं आ रहा होता कि डीएफ अब इनर वर्क कर रही है, ठीक है। अब डीएम का पेशेंस लूज होता रहता है, और डीएम अपने डीएफ से कनेक्ट करने की सोचते हैं और इनसे एनर्जी लेने की सोचते हैं। अब डीएम अपने डीएफ को प्यारी प्यारी बातों में फंसाना शुरू करते हैं। अब डीएम डीएफ की बातों में हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते रहते हैं, लेकिन डीएफ बीच बीच में इनकी बातों में आती भी है, इनको एनर्जी देती भी रहती है, क्योंकि डीएफ को लगता है कि भाई मेरे डीएम तो आ गए सुधर कर, मेरे डीएम सुधर कर आ गए हैं, इसलिए मेरा रियूनियन इनसे होने वाला है। लेकिन इतनी आसानी से डीएफ बात सुन लो, आपका रियूनियन नहीं होगा, क्योंकि डीएम अभी आपको फंसा रहे हैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में। डीएम जब आपसे रियूनियन करेंगे ना, तब ये एक्शन में उस चीज को करेंगे। जो बातें आपसे कर रहे हैं ना, वो सिर्फ बातें नहीं करेंगे, एक्शन में करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी इनके एक्शन नहीं हो रहे, सिर्फ इनकी बातें चल रही हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। अब ये करेंगे नहीं, सिर्फ ये मुंह से बोल रहे हैं ताकि मेरी डीएफ मुझको एनर्जी दे दे। और डीएफ जब तक इनको पूरी तरह से लेट गो नहीं करेगी, यानी इनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगी, और अपने मन में जो डीएफ पहले डर लिए बैठी रहती थी, कहीं मैं अपने डीएम को खो ना दूं, जब तक आपका डर पूरी तरह से इनको खोने का नहीं निकलेगा, तब तक आपके डीएम का डर थर्ड पार्टी कार्मिक्स को खोने से नहीं निकलेगा, ठीक है। आप
चेक कर लेना कि क्या आपके अंदर से डीएम को खोने का डर निकल गया, क्या आप अपने मन की सारी बात अपने डीएम को कह पा रहे हो। अगर कह पा रहे हो तो समझ लो आपके डीएम के अंदर से भी थर्ड पार्टी कार्मिक को खोने का डर निकल रहा है और ये भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो डीएफ जब तक अपने आप को हाई वाइब्रेशन में नहीं लाएगी, रिजेक्ट करना नहीं सीखेगी और डीएम को तब तक अपनी डीएफ के लिए अट्रैक्शन पैदा नहीं होगा, तब तक डीएफ की वैल्यू करना नहीं सीखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल डीएफ जब तक नहीं बनेगी जब तक डीएफ खुद की वैल्यू नहीं करेगी। जब तक डीएफ कहती तो है डीएफ कि भाई मैं तो बहुत फियरलेस हो गई हूँ, मैं तो खुद की वैल्यू करना सीख गई हूँ, मैं तो सेल्फ लव करना सीख गई हूँ, लेकिन मेरे डीएम कब आएंगे। आपका ये क्वेश्चन ही बता देता है कि अभी आप सिर्फ कह रहे हो, आप लेकिन वेटिंग जोन में बैठे हुए हो अपने डीएम की। आप डीएम का इंतजार कर रहे हो। भाई डीएम का इंतजार आपको नहीं करना है, डीएम आपके पीछे आएंगे, आपको चेज करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको जो आप चाहते हो वो सब करेंगे। लेकिन कब, जब आप छोड़ दोगे ये सब करना जो आज तक आप करते आए हो ना, अब वो डीएम करेंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज तभी होगी, तभी आप डीएम एनर्जी में आओगे जब आप डीएम की तरह एक्शन लाओगे अपने। ठीक है, जैसे डीएम आपके पहले थे ना, जब आपका सेपरेशन नहीं हुआ था, क्या आप उस एनर्जी में आ गए? क्या आप डीएम वाली एनर्जी में आ गए? अगर आप डीएम वाली एनर्जी में आ गए तो आपके डीएम डीएफ वाली एनर्जी में आएंगे। तो गाइज ये सब बातें बताती है कि इस समय आपके डीएम जो है आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं। आप उनके लिए बेशकीमती हीरा बन चुके हो, क्योंकि ये देख रहे हैं कि मेरी डीएफ मुझको चैलेंज कर रही है। ठीक है, मेरी डीएम मुझको रिजेक्ट कर रही है, और जब डीएम को रिजेक्ट किया जाता है तो डीएम के लिए इतना अट्रैक्शन पैदा होता है उस चीज़ को पाने का जो इनको रिजेक्ट करता है, कि डीएम उसको अपना बना लेना चाहते हैं, और अपने डीएफ के लिए डीएम सब तरह के एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि डीएम इस समय देख पा रहे हैं कि मेरी डीएफ बहुत ही मैस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी 3D में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, और डीएम को स्ट्रॉन्ग डीएफ बहुत पसंद आती है। उसके लिए तो डीएम दिल लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस पर तो डीएम मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो डीएफ बहुत ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना लेती है 3D में भी, और 5D में तो जो डीएफ है वो स्पिरिचुअलिटी की रानी है। ठीक है, लेकिन इस रानी ने दिखा दिया है कि वो केवल स्पिरिचुअलिटी की ही रानी नहीं है, वो 3D वर्ल्ड में भी जीत सकती है दुनिया को, 3D वर्ल्ड में भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है जैसे डीएम होते हैं। तभी आपके डीएम डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होंगे और अपने अंदर के डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करेंगे। जब आप अपने अंदर के डीएम और डीएफ एनर्जी को यानी 5D और 3D में बैलेंस कर पाओगे, यानी दोनों में स्ट्रॉन्ग बन जाओगे।